हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं जुलाई के महीने की विद प्रमाण के साथ में, विद प्रूफ के साथ में कि आखिर क्या कहानी बनने जा रही है जुलाई के महीने में। एक एक बात की चर्चा, आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाए हैं, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। अच्छा, हम प्रमाण किस चीज का देंगे? प्रमाण इस चीज का देंगे कि जून के महीने में, अर्थात ये जून का महीना चल रहा है, अगर आप जून के महीने में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो जून के महीने में कौन कौन सी घटनाएं आपके साथ में घटित हुई हैं, तभी तो आपको विश्वास होगा ना जो हम बोल रहे हैं वो सत्य भी है या फिर ऐसे ही हवा हवाई है। तो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको विद प्रमाण के साथ में, विद प्रूफ के साथ में बताएंगे। चलिए अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले एक बार ग्रहों का गोचर देख लेते हैं कि इस महीने कौन सा प्लेनेट हमारा कहां पर बैठेगा, कौन से ग्रह हमारे वक्री अवस्था में होंगे, क्या ग्रहों की स्थिति रहेगी। पहले इस चीज को एक बार बोर्ड पर आपको समझा देते हैं। देखिए आपके लग्नेश कौन है? कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज। शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में होंगे महीने के एंड में, अर्थात 27 जुलाई को। राहु महाराज कम डिग्री में आपके लगन भाव पर ही पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। मंगल देव आपके चतुर्थ भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होगा, ध्यान दीजिएगा, कब होगा? 16 जुलाई को। आपके कौन से भाव पर? आपके ठीक अष्टम भाव पर, वो षष्टम भाव पर गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके षष्टम भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। बुध महाराज वक्रीय होंगे, आपके पंचम पर आएंगे। कब आएंगे? पंचम भाव पर आपके आ जाएंगे, ठीक कब? 7 जुलाई को। वहीं पर शुक्राचार्य जी आपके सप्तम भाव पर गोचर करेंगे 5 जुलाई को, और केतु महाराज आपके सप्तम भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। तो ये ग्रहों का गोचर इस महीने रहने वाला है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि आपके साथ में जून के महीने में क्या घटनाएं घटित हुई हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को आपको हम बताते हैं। जून के महीने में आपकी ट्रेवलिंग यात्रा बहुत ज्यादा रही होगी, और ट्रेवलिंग यात्राओं में आपकी कोई बहुमूल्य चीज आपकी या आपका रिश्ता कोई, या बहुमूल्य कोई चीज आपकी खो गई होगी, या कोई रिश्ता आपका टूट गया होगा। मतलब कुछ भी हो सकता है जो आपको बहुत ज्यादा प्रिय था, बहुत ज्यादा आपका लगाव उस पर था, वो चीज आपकी छूट गई होगी, ये हो सकता है प्रथम चीज। दूसरी चीज यहाँ पर ये हो सकती है कि प्रेम प्यार में आपको कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट, और उसी के साथ ही साथ काम आपने बहुत ज्यादा इस महीने किया होगा, मेहनत बहुत ज्यादा इस महीने जून के महीने में की होगी, किंतु जिस तरीके से मेहनत से सफलता प्राप्त होनी चाहिए उस तरीके से आपको मेहनत में सफलता प्राप्त नहीं हुई होगी। और साथ ही साथ इस महीने आपको बहुत ज्यादा कोर्ट कचहरी के हो सकता है कि चक्कर आपको लगाने पड़े हो, कोर्ट कचहरी वगैरह के हो सकता है कि आपको इस महीने चक्कर लगाने पड़े हो, या हॉस्पिटल के चक्कर आपको हो सकते हैं, आपके बहुत ज्यादा आपको लगाने पड़े हों, यानी कि हॉस्पिटल वगैरह के आपको हो सकता है कि चक्कर वगैरह आपको लगाने पड़े हों, ये भी आपके पास हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो प्रभाव इस महीने और आपको देखने को मिला होगा इस महीने ही, अर्थात ये जून का महीना चल रहा है ना, जून के महीने में कोई शरीर के अंदर कोई ऐसा रोग या ऐसी कोई बीमारी जिसके कारण आप बहुत ज्यादा चिंतित होंगे। हो सकता है पेट से संबंधित हो सकता है एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही हो सकता है डायबिटीज, जिसके कारण आपका कुछ मन जो है आपका चिंतित होगा। उसी के साथ ही साथ में इस महीने आपके जो है ना शत्रुओं में आपके इस महीने संतान का एक चीज अच्छी रही होगी, संतान का सुख आपको अच्छा प्राप्त हुआ होगा। उसी के साथ ही साथ में इस महीने पत्नी के साथ भी आपकी अनबन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिली होगी, यानी जून के महीने में। तो ये प्रभाव मैंने छोटा छोटा बताया है, छोटा छोटा बताया कि इस महीने अर्थात जून के महीने में क्या घटनाएं हमारे कुंभ राशि के दर्शकों के साथ में हुई होंगी। अब हम चर्चा करते हैं कि जुलाई के जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हुई हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि जुलाई के महीने में आपके साथ में क्या होने वाला है। इस महीने आपके मित्रों के साथ में आपका बेफजूल का खर्चा हो सकता है, यानी कि मित्र यारों के साथ में कुछ खर्चा आपका हो सकता है। रोजी रोजगार से मन आपका जो है बहुत ज्यादा उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा, अर्थात आप कोई कार्य करते हैं जो आपका बिजनेस है उसमें आपका इस महीने बहुत अच्छा मन लगेगा काम करने में, और संभवतः ही मान के चलिएगा आपको उत्तम अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी, आपको उत्तम अच्छी सफलता भी आपको उसमें प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में
पत्नी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, पत्नी के हेल्थ का ध्यान रखना होगा। परिवार में आपके प्रसन्नता रहेगी, परिवार में आपके प्रसन्नता का माहौल रहने वाला है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपसी में प्रेम आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा। किन लोगों से, जिनसे भी आप प्रेम रखेंगे उनसे प्रेम आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। पत्नी के हेल्थ वगैरह का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप स्त्री हैं तो पति के थोड़ा सा खान पान का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी इस महीने। अच्छा, अब हम आगे चर्चा करते हैं कि परिवार का सपोर्ट होगा, साथ ही साथ में इस महीने आपको यश की प्राप्ति भी होती हुई नजर आएगी। मान सम्मान जो आपको प्राप्त नहीं हो रहा था वो इस महीने आपको उत्तम अच्छा मान सम्मान भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मान सम्मान के साथ ही साथ में पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा। लव लाइफ काफी उत्तम अच्छी रहेगी। हाँ, लव लाइफ में जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं होगा। यहाँ पर किसी मर्यादा में, आप अगर शादी से पहले प्रेम करते हैं, कुछ मर्यादा में आपको रहना होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। नौकरी में पद प्रमोशन, सैलरी, ये चीजें बढ़ने की संभावना है इस महीने। जो लोग जॉबलेस हैं, जिन लोगों के पास जॉब वगैरह नहीं है, उन लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त होने की भी संभावना बहुत ज्यादा इस महीने बन जाती है। जो लोग जॉब लेस वगैरह हैं, जिनके पास कोई भी जॉब वगैरह नहीं है, तो उनको जॉब वगैरह मिलने के चांसेस इस महीने बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। कुछ कर्ज में भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। जिन लोगों पर कर्ज बहुत ज्यादा अत्यधिक चढ़ा हुआ है, उनको कर्ज में कुछ इस महीने राहत मिलती हुई नजर आएगी। जो काफी लंबे समय से राहत नहीं मिल रही थी, उन लोगों को कर्ज में राहत कुछ मिलती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। इस महीने व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में आपकी काफी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपका व्यापार किसी प्रकार का है, उसमें आपके संभवतः ही वृद्धि होती हुई नजर आएगी। व्यापार में आपके बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। विदेश से, फॉरेन से आपको काफी उत्तम अच्छा लाभ होगा। विदेश आप जाना चाह रहे थे, आपका वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, या कोई अन्य समस्या चल रही थी, वह संभवतः ही आपकी इस बीच में दूर होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। तथा आपके कैरियर में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आर्थिक स्थिति जो आपकी डगमगाई हुई थी, आर्थिक स्थिति आपकी खराब चल रही थी, तो संभवतः ही आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और पड़ता हुआ नजर आएगा। पिता की ओर से भी काफी लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अगर आप अपने पिता का ही व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो भी आपको काफी उत्तम अच्छा लाभ इस बीच में देखने को मिलेगा। माता की ओर से भी आपको काफी सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। माता की हेल्थ वगैरह में सुधार होता हुआ नजर आएगा। कोई वाहन, कोई प्रॉपर्टी, मकान, इनके योग आपके प्रबल हो रहे हैं इस महीने। कोई आप वाहन या प्रॉपर्टी, मकान काफी लंबे समय से सोच रहे थे खरीदने की और आप नहीं खरीद पा रहे थे, तो इनके योग जो है वह संभवतः ही आपके प्रबल हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं तारीखों की। तो इस महीने की 2 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 28 तारीख, 30 तारीख, एक बार ध्यान दीजिएगा। 2 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 28 तारीख, 30 तारीख, इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। इन तारीखों पर कोई बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं तो ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। और साथ ही साथ इन तारीखों पर किसी असहाय व्यक्ति या फिर नेत्रहीन व्यक्तियों को या वृद्ध व्यक्तियों को भोजन करवाएं, तो यह तारीखें आपकी अशुभ से शुभ में परिवर्तित हो जाएंगी। बाकी जो महीने की तारीखें रहेंगी वो आपकी काफी उत्तम अच्छी रहेंगी। उपाय की बात करें हम तो 4 बाती वाला दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाएं। शनिवार के दिन ओम प्राम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में, कपड़ा नीला हो या काला, उसमें रखकर 7 से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज करके अर्थात उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान करें या फिर गणेश जी पर दुर्वा या मोदक चढ़ाएं। शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। इससे पूरा महीना आपका काफी उत्तम अच्छा रहेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।